हेलो, स्वागत है आपका रजत एकेडमी में। आज टॉप 50 एमसीक्यू लेके आया हूँ जो कि चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है और इसका टारगेट है दम है तो 30 प्लस क्वेश्चंस करके दिखाइए। आज का टारगेट क्या है भैया कि 30 प्लस क्वेश्चन आपको सही करके दिखाना है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक टाइप का चैलेंज मैं दे रहा हूँ कि ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, इनमें से अगर आप 30 सही क्वेश्चन करके देते हैं तो मानिए आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा रेडी है। और अगर 30 नहीं सही कर पा रहे हैं तो आपको और रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप अपना स्कोर जोड़ते रहना और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशन कोट बताते हैं कि डू इट नाउ सम टाइम्स लेटर वी कम नेवर। अगर आप जो अभी नहीं करेंगे वो आने वाले समय में कभी नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें और मैं आपको लगातार प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं और जलाने से पहले उसको क्लीन करते हैं। किसकी वजह से? क्या उस पर कार्बन की लेयर होती है, क्या उस पर डस्ट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर होती है या वाटर होता है? तो आप अपना सही आंसर बताइए कि क्या सही आंसर होना चाहिए। तो मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो उसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है और उस लेयर का नाम बताना है कौन सी लेयर होती है। तो वो एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। तो आपका सही आंसर हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, जिसको हम क्या करते हैं, पहले सैंड पेपर से रब करते हैं, जिसकी उसकी लेयर रिमूव हो जाती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जल जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। कौन सा केमिकल चेंज है? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल, कटिंग ऑफ पेपर। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर आपने सोच लिया होगा और सही आंसर है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होती है? एक केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? एक केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या वो होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, जो थ्रेड होता है, जैसे आपने कैंडल बनाई तो कैंडल में आप जब देखेंगे तो जो कैंडल में ये थ्रेड होता है ये भी जलता है और जो वैक्स होता है ये भी जलता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लॉ इज फॉलोड वाइल द बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कौन सा लॉ फॉलो करती है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। तो आप अपना सही आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कौन सा लॉ फॉलो करती हैं? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट है Zn+2HCl ZnCl2 और ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा आप सोचिए और बताइए। 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं कोई फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आता हूँ आपका भाई रजत। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि कोई भी मेटल जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, ZnCl बन गया और यहाँ पर क्या निकला? H2। यहाँ पर कौन सी गैस निकली? H2 गैस निकली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है? आप ऑप्शन देखिए, बताइए सही आंसर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा सही है? क्या पहला वाला ऑप्शन सही है जिसमें कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है? ठीक है, CaCO3 CaO CO2 बन गया तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ZnSO4 तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये देखो दो कंपाउंड मिले, एक नया कंपाउंड बन गया। तो सही आंसर आपका कौन सा हो गया? सही आंसर आपका हो गया सी वाला। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या है का एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। ये वाला किसका एग्जाम्पल है? ये है डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, क्योंकि देखो AgCl के साथ आ रहा है और NaNO3 बन रहा है। तो क्लियर हो गया होगा भाइयों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई सिंगल कंपाउंड होता है वो तो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन में देखिए कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है? तो क्या ये वाला सही है जिसमें सी ए, ये दो चीज़ें मिल रही हैं, एक नया कंपाउंड बन रहा है, ये तो भाई कॉम्बिनेशन में चला जाएगा, किसमें, कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट देखिए ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होने के बाद दो चीज़ें बन गई, ठीक है। तीसरा जेडन, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, काहे का, क्योंकि देखिए जेडन इसके साथ आ गया SO4 के साथ और CU अलग आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। यहाँ पर देखो दो चीज़ें मिली और एक नई चीज़ बन गई, ये भी काहे का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक ही एग्जाम्पल है जो कि ये है, क्या है कि CaCO3, अब ये ब्रेक डाउन हुआ तो CaO और CO2। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई सिंगल कंपाउंड होता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होने के बाद, ब्रेक डाउन होगा उसके बाद दो कंपाउंड बनेंगे, क्या बनेंगे, दो कंपाउंड बनेंगे। एक सिंगल कंपाउंड था, अब ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुए, दो कंपाउंड बनेंगे। ओके, आइडेंटिफाई द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है इसमें बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आपको पता है, एक सिंगल कंपाउंड जो होता है दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे देखिए ये तो भाई ध्यान से देखिए, ये AgCl बन गया, क्या बन गया, Ag किसके साथ आ गया, Cl के साथ, और NaNO3 बन गया। तो ये देखो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखिए Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया तो बन गया ZnSO4, ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। CaCO3, तो ये हो गया डीकम्पोजिशन, क्या हो गया, डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। और इसमें देखो दो चीज़ें मिली, एक नई चीज़ बन गई, ये हो गया कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल, का है कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो गया, तो तुम्हें बताना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देखिए ये वाला है एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, ZnSO4 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए विच इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो पहला वाला देखिए, पहले वाले में क्या हो रहा है, जो जिंक है वो जिंक क्या कर रहा है, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और बन गया ZnCl और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, काहे का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब दूसरा देखिए ये दो चीज़ें मिल रही हैं, एक नई चीज़ बन रही है, तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा देखिए AgCl, देखो Ag बन गया Cl के साथ और NaNO3 बन गया, ये हो गया भाई डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, का है डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये हो गया दो चीज़ें मिल रही हैं, हो गया कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। तुमसे पूछा गया था कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट का, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का आपका भाई ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, अ रिएक्शन दैट रिलीज हीट, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है। तो हीट भैया किस में रिलीज होती है, तो आपको पता होना चाहिए, हीट जो रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिलीज होती है। हीट किस में रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भैया ये रही। तो ठीक है, तो याद रखना हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक में और हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक में होगी। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड बेस मिलते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक सब्सटेंस दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, जो भैया फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है। आपने देखा होगा, जैसे सपोज करो कोई ट्री है, ठीक है, क्या है, कोई ट्री है। अब ये ट्री है तो ये ट्री क्या करेगा, सन से सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब इसमें देखो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, अब लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई भैया आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया होगा। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो भैया क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि इसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट देखिए, रिस्पायरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो रिस्पायरेशन है वो किसका एग्जाम्पल है, तो रिस्पायरेशन में हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जैसे कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो ब्रीथिंग करते समय हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है। देखिए आप एक्सरसाइज कीजिए, मान लो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वार्म अप हो जाएंगे, तो वार्म अप हो जाएंगे तो हीट क्या करेगी, हीट निकलेगी। तो हीट निकलेगी तो ये कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, जिसमें हीट निकलती है। तो रिस्पायरेशन इजन कैसा हो गया भाई, रिस्पायरेशन तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट डिसीजन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट क्या होती है, हीट थर्मल डीकम्पोजिशन में कोई भी कंपाउंड होता है वो टूट जाता है, ठीक है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन एक ऐसी रिएक्शन है जैसे कोई सिंगल कंपाउंड है तो वो क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद वो कंपाउंड दो कंपाउंड्स में, किसमें, दो कंपाउंड्स में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वो होती है, और किसकी वजह से, हीट की वजह से। ये हीट का साइन होता है। तो हीट की वजह से कोई सिंगल कंपाउंड दो कंपाउंड में, सिंगल कंपाउंड था तो ये 1 और 2 इन दोनों कंपाउंड में टूट गया। तो इस अब देखिए क्या पहला ऐसा है, क्या दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले ही आंसर में क्या हुआ कि ZnCO3 था, जब इसको हीट मिली तो ZnO बन गया, CO2 बन गया। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, बिल्कुल सही है डीकम्पोजिशन। ये दूसरा क्या है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तीसरा डबल डिस्प्लेसमेंट का है, और जो चौथा है वो क्या है, कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन। जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो किस टाइप की रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना कि H2O होता है। क्या होता है, H2O। तो H2O जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनता है, H2 बनता है और O2 बनता है, ठीक है। आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, एक बीकर होता है जिसमें दो रॉड लगी हुई होती हैं, ठीक है। एक बीकर है जिसमें दो रॉड लगी हैं, एक में टेस्ट ट्यूब लगा दी जाती है, इसमें टेस्ट ट्यूब लगा दी, इसमें वाटर डाल दिया जाता है, नीचे से एक बैटरी लगी हुई होती है, तो इसमें हाइड्रोजन आ जाती है, इसमें ऑक्सीजन आ जाती है। ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, डीकम्पोज ही तो हो रहा है भाई। देखो सिंगल कंपाउंड था, दो चीज़ों में टूट गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये बेटा एग्जाम्पल हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। किसका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो देखिए रिडॉक्स, ध्यान से समझना, एक ही बार में आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो देखो क्या होता है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स, री मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्स का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। जहाँ दोनों चलते हैं, रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, तो उसको बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन इसमें कौन सी है, ध्यान से समझिए। तो रिडॉक्स रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए जिसमें ऑक्सीजन निकल रही है, क्या इसमें कोई ऑक्सीजन निकल रही है, इसमें ऑक्सीजन ऐड तो हो रही है लेकिन ये भी नहीं है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें Zn के साथ SO4 मिल गया और Cu अलग हो गया, ये भी नहीं है, ठीक है। Ag, ये देखो काहे का AgCl डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें ये एक सिंगल कंपाउंड बन गया। तो आपका क्या एग्जाम्पल, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है और इसके साथ मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या है, आंसर ए सही है, ठीक है। क्या है कि देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकल के अलग चला गया, ऑक्सीजन यहाँ से निकला, तो ये क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन जिंक CuSO4। इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो देखो ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सब्सटेंस होता है, जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडाइज। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखो किस में हो रहा है, Zn जो हो इसके साथ SO4 आ रहा है, तो ये जिंक जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, कलर ऑफ FeSO4। तो भैया FeSO4 का कलर कैसा होता है, FeSO4 का कलर बेटा कैसा होता है, आपको याद होना चाहिए। जो FeSO4 का कलर होता है ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज किस में होता है, क्या कॉम्बिनेशन में होता है, डिकम्पोजिशन में, डबल डिस्प्लेसमेंट या रिडॉक्स में। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस किस में होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, इन मेटल्स में से कौन सा मोर रिएक्टिव मेटल है। तो मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो मोर रिएक्टिव है बेटा है वो है जिंक। कौन सा है, जिंक जो है बहुत ही मोर रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को कौन सी गैस मिल्की बना देती है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका सही आंसर होना चाहिए CO2। CO2 जो है ये लाइम वाटर को देखिए जैसे CaOH का होल ट्वाइस, आपने ये पढ़ा होगा लाइम वाटर का फॉर्मूला। इसमें जब आप CO2 मिलाते हो तो ये लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाएगा, मिल्की। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज 2H2 प्लस, देखो H2 प्लस O2, देखो इसको लिख कर दिखाएं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे H2 प्लस O2 ये दोनों मिले तो क्या बन गया, H2O। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये बेटा रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो बेटा वहां पर कौन सी गैस निकलेगी, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन CuO प्लस H2, तो देखो रिड्यूस का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन वो भी होता है, वो होता है रिड्यूस, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन निकल के बन गया ये, और इसमें देखिए ऑक्सीजन ऐड हुई तो इसमें तो ऑक्सीडेशन हुआ। ये पूछ रहे हैं कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ, तो रिड्यूस्ड बेटा कौन सा हुआ, रिड्यूस्ड तुम्हारा CuO, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन सर ने बताई थी कि जिस रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। अब देखिए एग्जांपल कौन सा, कंबस्जन में तो हीट निकलती है, इसमें से तो भैया हीट निकलेगी, रेस्पिरेशन में भी हीट निकलती है, फोटोसिंथेसिस में हीट एब्जॉर्ब होती है, और न्यूट्रलाइजेशन में तो कुछ नहीं होता है। तो कौन सा आंसर सही हो गया, आंसर आपका सही हो गया, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ कोरोजन, कोरोजन का मतलब क्या होता है भैया, जंग लगना। अब जंग लगना क्या होता है, कोरोजन का फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, क्या ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, रिएक्शन विद एनवायरनमेंट कॉजिंग डैमेज, जो आयरन है वो डैमेज हो जाता है, या मेल्टिंग होता है, फ्रीजिंग होता है। तो आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, आंसर सही है आपका ये। देखो रिएक्शन विद एनवायरनमेंट, जैसे कोई आयरन है, ठीक है, सपोज करो ये आयरन की नेल है, ठीक है, अब ये आयरन की नेल है और ये आयरन की नेल क्या कर रही है, इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये पड़ी हुई है तो इस पर रस्टिंग लगना चालू हो जाएगी। अब रस्टिंग लगने से ये पूरा धीरे धीरे गलने लगेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन विद इन्वायरमेंट कॉज डैमेज, और ये डैमेज कर देता है। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स, जो आयरन में रस्टिंग होता है उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, क्या ऑक्सीजन चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, बोथ मॉइस्चर एंड वाटर, या नाइट्रोजन। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए बोथ एयर एंड मॉइस्चर, दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एयर की भी और मॉइस्चर की भी, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, ठीक। विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fe2O3.X H2O। ये आंसर आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि भैया क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्या होंगे, क्वेश्चन रिपीट। नेक्स्ट देखिए, विच मेटल डज नॉट कोरोड इजली, कौन सा मेटल में आसानी से जंग नहीं लगेगी, तो आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर है गोल्ड। भाई गोल्ड में कभी जंग नहीं लगती है, नॉन रिएक्टिव मेटल होता है, तो नॉन रिएक्टिव मेटल होने के कारण ही तो गोल्ड की इतनी कीमत है। भाई कभी सोचा कि गोल्ड इतना कॉस्टली क्यों है, ठीक है भैया, इतना कॉस्टली होने की सिर्फ एक ही वजह है कि इसमें नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देता है किसी के साथ।
विच रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, किस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन कहते हैं? तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, लास्ट में कुछ ना कुछ बच जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, नन। तो मैंने बताया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में लास्ट में कुछ ना कुछ रेसिड्यू बच जाता है, वो भी सॉलिड रेसिड्यू होता है। कैसा होता है? सॉलिड रेसिड्यू। देखिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, ये CaCO3, CaO और CO2, ये किस टाइप की रिएक्शन है? क्या कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स है? तो आपने ये पढ़ रखा है कि भैया क्या है, जब सिंगल कंपाउंड होता है, सर ने अभी बताया था बेटा, जब सिंगल कंपाउंड होता है, क्या होता है, जब सिंगल कंपाउंड होता है और क्या होता है, वो टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है दो कंपाउंड्स में, एक ये कंपाउंड बन गया और दूसरा कंपाउंड तुमने प्लस लगाया, क्या लगाया, प्लस लगाया, और दूसरा कंपाउंड एक और बन गया। ठीक है, ये क्या था, एक सिंगल कंपाउंड था ए, और ये किस में टूट गया, बी और सी में। तो ये रिएक्शन कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज Zn, देखो जिंक CuSO4 के साथ मिला तो क्या हुआ, बन गया ZnSO4 और Cu। तो ये देखिए क्या हुआ, जो जिंक जो था, जिंक किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, और देखो Cu अलग हो गया, तो इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने Cu को क्या कर दिया, जिंक ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगला देखिए, विच रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताइए जिसमें क्या होता है, हीट निकलती है। तो हीट किस में निकलेगी, देखो फोटोसिंथेसिस में तो हीट बेटा एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, रिस्पिरेशन में क्या होता है, हीट निकलती है, डीकम्पोजिशन में हीट हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, हीट हमें देनी पड़ती है, ठीक है, हीट इसमें हमें क्या होता है, हीट देनी पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हीट देनी है। तो रिस्पिरेशन जो है वो एक क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला देखिए, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो बेटा ध्यान से सुनना, जब आपने देखा था कौन सी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, जैसे H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस आप कर रहे हैं, तो H2O का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो देखेंगे क्या, H2O ये है, अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो H2 + O2, यही तो दो गैस बनती हैं। तो ये दोनों गैसें कौन सी हैं, इस ऑप्शन में सही है, यही सही है आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है? तो क्या बर्निंग, बर्निंग में तो देखो बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता है, रस्टिंग में भी नया सब्सटेंस बनता है, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इसमें कुछ नहीं बनेगा, और डाइजेशन में भी भैया नया सब्सटेंस बनता है। तो आपका आंसर सही हो गया ये वाला, ठीक है, ये डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच कंपाउंड इज ब्लैक इन कलर, कौन सा कंपाउंड ब्लैक कलर का होता है? तो ब्लैक कलर का आप बताइए भैया कौन सा कंपाउंड होता है? ZnO होता है, CuO होता है, Fe2O3 होता है, तो ब्लैक कलर का कौन सा कंपाउंड होता है? ठीक है, तो ये आंसर आपको बताना है। तो ब्लैक कलर का कौन सा कंपाउंड होगा? ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा भैया CuO, ये वाला जो है ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। विच कंपाउंड टर्न्स वाइट ऑन हीटिंग एंड येलो ऑन कूलिंग, तो वाइट हो जाएगा क्या करने पे, हीट करने पे, और येलो हो जाएगा कूल करने पे, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो वाइट हो जाएगा, क्या हीट करने पे, हीट जब आप हीट दोगे तो वाइट हो जाएगा, और कूल करोगे तो येलो हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा कंपाउंड है? तो आपका ये कंपाउंड है कौन सा, CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एक कंपाउंड है। विच रिएक्शन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सी है, जिसमें क्या होता है, सनलाइट की वजह से जो रिएक्शन होती है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन AgCl डिकम्पोज इन सनलाइट, देखो पहले में ही दे दिया, जो सनलाइट की वजह से रिएक्शन होती हैं उनको रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल। तो देखो फोटो का मतलब होता है, ध्यान से समझना, फोटो कहीं पर भी लिखा मिल जाए, क्या फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट कौन सी, सनलाइट, ठीक है, फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, और लाइट भी कौन सी, सनलाइट। नेक्स्ट देखिए, विच गैस इज रिलीज व्हेन CaCO3 इज हीटेड, जब आप CaCO3 को ब्रेक डाउन करोगे तो कौन सी हीट निकलेगी? तो आपके सर ने
बताया है कि जैसे CaCO3 है, ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो क्या बनेगा, CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा, तो कौन सी गैस निकली, CO2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है स्पीड रिएक्शन की, डिक्रीज करता है, कोई चेंज नहीं करता है, बोथ ए एंड सी। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी करते हैं और एक डिक्रीज भी करते हैं। तो सही आंसर होना चाहिए ए एंड सी। विच रिएक्शन इज स्लो, कौन सी रिएक्शन स्लो होगी, बताइए, एक्सप्लोजन, रस्टिंग, बर्निंग या न्यूट्रलाइजेशन। एक्सप्लोजन का मतलब किसी चीज़ का फटना, रस्टिंग जंग लगना, बर्निंग, तो भैया रस्टिंग जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट, विच रिएक्शन रिलीज गैस, किस रिएक्शन में गैस निकल रही है, तो सही आंसर बताइए। तो गैस भैया देख लो ध्यान से, किस में निकलेगी, गैस निकलेगी इस रिएक्शन में, ठीक है, ZnCl। तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए, बनेगा क्या, बनेगा ZnCl और गैस निकलेगी H2 गैस निकलेगी, ओके। नेक्स्ट है, विच इज अ बैलेंस इक्वेशन, कौन सी बैलेंस है, ध्यान से देखिए, बैलेंस रिएक्शन आपको दिख रही होगी, तो बैलेंस कौन सी है, तो बैलेंस भैया ये है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों ने आसानी से कर लिया था, कई बार क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं, सोचिए कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। विच इज अ केमिकल चेंज, बताइए केमिकल चेंज कौन सा है, फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, बर्निंग है, मेल्टिंग है। तो ध्यान से सुनिए भैया, बर्निंग क्या है, बर्निंग एक केमिकल चेंज है, ओके। विच रिएक्शन इज रिवर्सिबल, बताओ कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रलाइजेशन, फिजिकल चेंज। तो हमेशा फिजिकल चेंज जो होगा वो रिवर्सिबल होगा। भाई रेस्पिरेशन में हम सांस लेते हैं, हीट एनर्जी निकलती है, फोटोसिंथेसिस में नया कंपाउंड बनता है, न्यूट्रलाइजेशन में भी नया कंपाउंड बनता है, तो फिजिकल चेंज होगा जो कि रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट देखिए, विच गैस कॉज एसिडिटी, भाई जंग किसकी वजह से, किस गैस की वजह से लगती है, तो हमेशा ऑक्सीजन की वजह से ही जंग लगती है। विच इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब बताइए क्या होता है, अच्छी स्मेल आती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट का ऑक्सीडेशन होता है, कूलिंग होता है, इवेपोरेशन होता है। तो रेंसिडिटी में क्या होता है, फूड जो होता है वो क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ऑक्सीडेशन होता है फैट्स का, फैट जैसे चिप्स वगैरह हैं तो उसमें देखो स्मेल आने लगती है, वो किसकी वजह से, रेंसिडिटी की वजह से। विच रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन, आसानी से बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए क्या होता है, दो चीज़ें कंबाइन होंगी, एक नया कंपाउंड बनेगा, तो पहले में ही क्लियर हो रहा है, दो चीज़ें मिल रही हैं और एक नया कंपाउंड बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये वाला हो गया तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विच रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी शो करेगी, अभी तुम्हें बताया था, बनेगा AgCl और NaNO3, क्या बनेगा, AgCl बनेगा और बनेगा NaNO3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, कौन सा वाला, ये वाला एग्जाम्पल तुम्हारा जो हो गया वो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। विच रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन देखिए कौन सा कंपाउंड हो रहा है, तो पहले में ही दे रखा है, पहले में ही दे रखा है, CaCO3 था, CaO बन गया और CO2 बन गया, तो ये हो गया आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। विच गैस इज प्रोड्यूस इन न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन होता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेटा कोई सी गैस नहीं निकलती है, ध्यान रखना, कौन सी गैस निकलती है, कोई सी गैस नहीं निकलती है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये क्वेश्चन जो था 99% बच्चों का गलत था, बच्चे लगा के आए हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, जबकि ये सब गलत थे। भाई कोई सी गैस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस कंबाइन होते हैं, सॉल्ट बनता है और कोई सी गैस नहीं निकलती है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, बताओ, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपके भाई ने बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो भैया पहला ही आंसर सही है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तब भी ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तब भी ऑक्सीडेशन। तो देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का ऑप्शन ही नहीं है,
ठीक है। तो आप बताइए कमेंट में आपको ये क्वेश्चन भाई कैसे लगे। क्या आप चाहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तो कमेंट में भर भर के दीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा, आपको ये चैलेंज कैसा लगा, आप कितना स्कोर कर रहे हैं। कोई आंसर गलत भी हुआ है तो भाई उसके लिए सॉरी, आप कमेंट में आंसर उसका सही टाइप कर दीजिए। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आपको लगातार कराता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने ज़रूरतमंद भाई बहनों के लिए।